लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी। प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। खैर, हमने बेस्ट डॉक्टर्स पिक किए, सरकारी और प्राइवेट। 3:30 बजे डॉक्टर्स ने चेकअप किया। जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। पॉलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं और हम अपने लोगों को जाके बताते हैं सारा कुछ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई के इलाज में ताख़ीर का जिम्मेदार अलीमा खान को करार दे दिया। कहते हैं बानी की बिनाई पर प्रोपेगेंडा करके भरपूर सियासत की गई। इलाज के मामले पर पीटीआई क़यादत ऑन बोर्ड थी, मगर अलीमा खान मामला वीटो कर देती थी। कुछ लोग बानी की सेहत से ज़्यादा अपनी सियासत के लिए फ़िक्रमंद हैं। बानी से सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही टाइट कर देते। मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम चाहते थे पीटीआई रहनुमाओं की मौजूदगी में चेकअप हो। जब सब कुछ हो रहा है तो सड़कें और पुल क्यों ब्लॉक किए जा रहे हैं? एहतजाज का शौक है तो नताइज का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला बोले, एनआरओ वाली बातचीत मुझसे नहीं होती। अली अमीन गंडापुर की बात में नया कुछ नहीं, हर मसले का हल बातचीत में ही होता है। समझदार लोगों की बात सुनी जाती तो 9 मई ना होता। इस्लामाबाद के रेड जोन में खराबी पैदा करने की कोशिश की गई। हम सूरत हाल को खुश उसलूबी से संभालें। बानी की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट को फेक नहीं कहा। बानी से फैमिली की मुलाकात करा देनी चाहिए। मुलाकातें होंगी तो तशवीश खत्म हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, धरना जारी रखने या खत्म करने का फैसला महमूद अचकज़ई करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत चाहती है इख्तिलाफात के बजाय मुशावरत से फैसले हों। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी के इलाज के लिए ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ को मौके मिलना चाहिए। एक थॉट की हुकूमत बनाई है। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप मोल्डेबल हो, डायलॉग करना जानते हो। मरियम बीबी को भी वोट दिया हमने, शहबाज साहब को भी वोट दिया और अपने लिए भी वोट लिया एज अ प्रेसिडेंट। उनके साथ चलने का इरादा है। बेटा देखो, जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ, तो बीमारी तो होती। 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहाँ से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दीजिए। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। जेल गैरत से काटी जाती है। अभी 1.5 साल नहीं हुआ तो शिकायत करने लगे। सियासत करनी है तो फिर तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगी। तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोई और आसान काम कर लो। मदर टेरेसा या क्रिकेट के गॉड बन जाते। सदर आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर फिर बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा, मैंने 14 साल जेल काटी। जब अपने बच्चों से मिला तो वो कद में मुझसे बड़े थे। बिहाड़ी में इज्तिमा से खिताब में बोले सदर जरदारी ने मजीद कहा कि पीटीआई की साबिक हुकूमत के 4 वर्षों में मुल्क जमूत का शिकार रहा। गुज़िश्ता हुकूमत बानी पीटीआई की नहीं, फैज़ की थी। उसे क्या पता कि मुल्क कैसे चलते। हुक्मरानों के लिए लचक और सियासी बलूगत ज़रूरी है। सियासी ताउन इंतहा पसंदाना रुझानात को रोकने में मदद देता है। बानी पीटीआई को जेल में क्या क्या सहूलियात हासिल है? सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी का कंपाउंड 7 सेल पर कायम। सेल के सामने 57 फुट लंबी 14 फुट चौड़ी राहदारी है। बानी पीटीआई लॉन में बैठकर किताबें अखबारात पढ़ते हैं, धूप सेकते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन, जिम का सामान फराहम किया गया। बानी पीटीआई नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, चिया सीड्स खाते हैं। नाश्ते में मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने में के मेन्यू में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार, चिप्स, अंडा, दाल शामिल। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला, सेब का शेक दिया जाता है। बानी पीटीआई को सुबह से शाम तक कुदरती रोशनी, ताज़ा हवा की रसाई हासिल। पेशावर हाईकोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में आज ही तमाम सड़कें खुलवाने का हुक्म। इंतज़ामिया को किसी सूरत मोटरवे बंद ना होने की यकीन दहानी करवाने की हिदायत। IG खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश हो गए। IG पुलिस ने बताया 16 पॉइंट्स में 10 पॉइंट्स खोल दिए। जब तक मोटरवे रेफरेंस ना भेजे हम FIR नहीं कर सकते। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, रूलिंग पार्टी अपने सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही है, आपको सख्त कार्रवाई करना होगी। किसी को रोड पर एहतजाज करने की इजाज़त ना दी जाए। IG जुल्फ़िकार हमीद की अदालत को 2 रोज़ में तमाम सड़कें क्लियर करने की यकीन दहानी।
पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मुतहर्रिक। IG जुल्फ़िकार हमीद की पुलिस अफसरान को शाहराहें खोलने की हिदायत। IG KP के मुताबिक सड़कें खोलने का मकसद आवाम की आमदोरफ्त में आसानी पैदा करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़रा धरनों में मसरूफ़। सूबे में हुकूमती उमूर ठप। 4 रोज़ से अहम सरकारी फाइलें वज़ीर आला के दस्तखत की मुंतज़र। वज़ीरों की अदम मौजूदगी से सरकारी काम रुक गए। उधर आम शराहों पर धरनों से अशिया खुरोनोश की तरसील में रुकावट। एम्बुलेंसेस को भी रास्ता नहीं दिया गया। धरनों से आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। धरनों के बायस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 16 मार्च तक मुलतवी। कराची के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल स्टेडियम रोड, हसन स्क्वायर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। नोट नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया, नेवल कॉलोनी और दीगर इलाकों में रिमझिम। मलीर एयरपोर्ट के इतराफ में यालाबारी। सिंध के इलाके जूही में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी। शिकारपुर में जलथलेक। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। कोयटा, चाही, नोशकी, बख्तियाराबाद में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसेंगे। भारत सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया को आज जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की जमानत दे सकता है। पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से कम का जिम्मेदार है। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क पाकिस्तान है। उधर पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के दरमियान ताउन के मुआहिदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने मुआहिदों पर दस्तखत किए। वफाकी वज़ीर दाखिला की श्रीलंका के सदर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन सदर को पाकिस्तानियों को वीज़े में मुश्किलात से आगाह किया। श्रीलंकन सदर का फौरी नोटिस, पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म। श्रीलंका के वज़ीर आज़म के जल्द दौरे पाकिस्तान का ऐलान। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात, फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग के उमूर पर तबादला ख्याल। श्रीलंका के सदर का भारत से मैच खेलने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के शानदार इंतजामात पर श्रीलंकन सदर का शुक्रिया अदा किया। पंजाब में कारोबारी सरगर्मियाँ 24 घंटे जारी रखने की इजाज़त। माह रमज़ान में दुकानों के औकात कार ख़त्म कर दिए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर आला का मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी ऐलान। कहा, माह रमज़ान में महंगाई का जन बोतल से बाहर निकल आता है। महंगी चीज़ों की फ़रोख्त पर दुकान 3 रोज़ के लिए बंद होगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त एक्शन होगा। मरीम नवाज़ का निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के इजलास से खिताब। कहा, 40 लाख खानदानों को निगहबान रमज़ान कार्ड के ज़रिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। सहूलत बाजार में किसी को अब कतार में नहीं लगना पड़ेगा। बलूचिस्तान हुकूमत का मुस्तहिक खानदानों के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगची का कहना है, बलूचिस्तान के 3,28,000 मुस्तहिक खानदानों को खुसूसी रमज़ान पैकेज मिलेगा। पैकेज को करप्शन फ्री बनाने के लिए हर ज़िले में कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई। हुकूमत बलूचिस्तान पर हर मुस्तहिक खानदान की दहलीज तक रमज़ान पैकेज पहुँचाएगी। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज तलब। सऊदी फल्कियाती तंजीम ने सऊदी अरब में बुध को पहला रोज़ा होने का इम्कान जाहिर किया है। पाकिस्तान में मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। फल्कियाती पैरामीटर्स के मुताबिक नए चांद की पैदाइश आज शाम 5:01 पर होगी। रमज़ान का चांद 18 फरवरी की शाम नजर आए जाने का इम्कान।